हॉरर स्टोरीज। देखो 1960 में एक रेलवे स्टेशन को बनाया गया और अगले कुछ सालों तक तो ये सही भी चल रहा था, लेकिन 1967 की वो मनहूस रात इस स्टेशन को इस पूरी दुनिया का सबसे हॉन्टेड रेलवे स्टेशन बनाने वाली थी। उस रात इस स्टेशन का स्टेशन मास्टर ये देखता है कि एक लड़की ट्रेन के पैरेलल में उसी की स्पीड में बहुत तेज से चल रही थी। इसकी पूरी बॉडी तो व्हाइट कलर में थी, लेकिन चेहरा ब्लैक था। उसके सर पर गिने चुने बाल थे और उसका पूरा पैर मुड़ा हुआ था। उस दिन तो वो स्टेशन मास्टर उस लड़की को इग्नोर कर देता है, लेकिन अगले दिन फिर वही लड़की उसी स्पीड से ट्रेन के पैरेलल स्पीड से भागती हुई अपने उल्टे पैरों से भागती हुई दिखती है, जो दृश्य बहुत ज्यादा डरावना था। और ऐसा सिर्फ 1 या 2 दिन नहीं हुआ, ऐसा रोज होने लगा। वो लड़की कभी ट्रेन के पैरेलल में भागती थी, कभी उसी स्टेशन के पास वाले पेड़ के ऊपर बैठी हुई दिखती थी। और कई बार वो जब पेड़ के ऊपर बैठी हुई दिखती थी तो उसका पैर नहीं लटकता था, क्योंकि उसका पैर ही नहीं था। अब जब ये बात स्टेशन मास्टर लोगों को बताता है तो लोग उसका विश्वास नहीं करते हैं। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और ये कहते हैं कि शायद तुमने पी ली है, तुम अपने सेंसेस में नहीं हो, कुछ लॉजिकल बात करो। और ऐसा ही आज की जनरेशन में हम किसी को भी बताएंगे तो वो एक बार में तो मानेगा नहीं। सब के सब इस बात को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन उसी दिन उस स्टेशन मास्टर की फैमिली की एक रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है। इस स्टेशन मास्टर की मृत्यु के बाद दूसरा स्टेशन मास्टर आता है और उस स्टेशन मास्टर को भी वो लड़की ट्रेन के पैरेलल में भागती हुई दिखती है। देखो हरकतें इस तरीके की होने लगी थी कि कोई भी नया स्टेशन मास्टर आता था तो उसके साथ जो भी एक्सपीरियंस होता था और जो भी पास्ट स्टेशन मास्टर की हिस्ट्री को उसने सुना होता था, वो सुनने के बाद वो डर जाता था और हर स्टेशन मास्टर इस स्टेशन को छोड़कर भागने लगा। अब क्योंकि पुराने समय में हर रेलवे स्टेशन पे स्टेशन मास्टर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती थी, तो इस प्रॉब्लम को जड़ से हटाने के लिए पुलिस ने इंटरवीन किया और वहां पर जाके तहकीकात की। उस रेलवे स्टेशन के पास के गांव से पूछा गया और वहां के गांव वाले लोगों ने जो चीज बताई वो सुनने के बाद उस स्टेशन मास्टर के अलावा भी जितने भी लोग काम करते थे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि वो ये बताते हैं कि गांव वालों ने एक ऐसा दृश्य देखा था जिसमें वो चुड़ैल कभी उल्टे पैरों से ट्रेन के ऊपर चलती थी तो कभी ट्रेन के दाएं और बाएं भागती थी। यानी वो स्टेशन मास्टर, वो पहला स्टेशन मास्टर जो बता रहा था, चीख चीख कर लोगों से बता रहा था, वो झूठ नहीं कह रहा था। इसके बाद से पुलिस को भी समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए और ये घटनाएं रोज होने लगी। वहाँ पर जो भी स्टेशन मास्टर आता था उसके साथ कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस होने लगा। इनफैक्ट उस रेलवे स्टेशन पे जितने भी लोग जॉब कर रहे थे सबने एक एक करके अपनी जॉब छोड़ना स्टार्ट कर दी। एंड गाइस आज 42 इयर्स हो चुके हैं और आज तक उस स्टेशन पे कोई भी ट्रेन नहीं रुकी। इनफैक्ट ट्रेन की स्पीड को डबल कर दिया जाता है ताकि कोई भी उस उल्टे पैरों वाली लड़की को या उस चुड़ैल को ना देख पाए। लेकिन वो थी कौन, उसकी कहानी क्या थी? दरअसल ऐसा माना जाता है कि बहुत साल पहले एक छोटी सी बच्ची शहर की तरफ जा रही थी, उसके स्कूल का एग्जाम था और इसके लिए वो इस रेलवे स्टेशन से निकल के ट्रेन में बैठ रही थी। और जब वो रेलवे स्टेशन से जा रही थी तो कुछ गुंडे उसका पीछा कर रहे थे और ये वहां के स्टेशन मास्टर ने भी देखा था। जब वो लड़की उस ट्रेन पे चढ़ी तो वो लड़के सिर्फ उसका पीछा नहीं कर रहे थे, उन लड़कों ने उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया और उस लड़की को उस ट्रेन से फेंक दिया। तब से उस लड़की की आत्मा आज भी बंगाल के बेगुनगढ़ रेलवे स्टेशन पे भटकती रहती है, जो हर इंसान से और स्पेशली हर स्टेशन मास्टर से अपने साथ हुए घटिया बिहेवियर का इंसाफ मांगती है। और सबसे ऑकवर्ड बात यह है कि सिर्फ आज का इंसान नहीं, ये बहुत पहले से चला आ रहा है कि किसी के साथ भी कोई दुष्कर्म हो रहा है या फिर किसी को कोई भी प्रताड़ित कर रहा है तो लोग सिर्फ खड़े होकर देखते हैं। और इस लड़की के वक्त में भी उस ट्रेन पर जितने भी पैसेंजर्स थे सबने बस देखा, किसी ने भी आवाज आई। और शायद यही रीजन है कि उस ट्रेन पे वहां से पास हो रही जितनी भी ट्रेन है सारे लोगों को वो हॉरर एक्सपीरियंस फील होता है। गाइस उस दिन से आज तक उस लड़की की आत्मा वहां पर भटकती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये स्टोरी रियल है या फेक है? इस स्टोरी से रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो कमेंट में जरूर बताएं। हॉरर स्टोरीज। क्या आप मसूरी के द सवॉय होटल के बारे में जानते हो, जो अपनी ब्यूटी से ज्यादा होटल में होने वाले हॉरर एक्सपीरियंस की वजह से जाना जाता है? अब देखो वैसे तो हजारों लोग इस होटल में जाते हैं, लेकिन गाइस लोगों के एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी इस होटल में गया वो इस डरावने होटल में जाने के बाद उस होटल में जाने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा है। नहीं, मैं ओयो की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी बुद्धि को थोड़ा साफ रखो। देखो जब भी कोई इस होटल में जाता है तो अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में बताता है, लेकिन ये घटनाएं इतनी ज्यादा क्रीपी और डरावनी होती है और कई बार तो इतने हद तक इम्प्रैक्टिकल लगती हैं जिसे सुनने के बाद विश्वास करना काफी हद तक मुश्किल हो जाता है। काफी सारे लोगों ने बताया है कि उन्होंने एक लेडी को देखा है जो ओल्ड फैशन के कपड़े पहनकर बालकनी में घूमती है, वो भी आधी रात को। जब भी कोई होटल के हॉल के पास से निकलता है तो उस होटल का बहुत बड़ा सा झूमर
अपने आप हिलने लगता है और कई बार रूम से पास होते हुए वहाँ के खिड़की और दरवाजे अपने आप बंद और चालू होने लगते हैं। ये पंखा और लाइट तो है नहीं, तो बंद और चालू कैसे हो रहे हैं? इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये मजाक नहीं है, ये एक रियल स्टोरी है द सवॉय होटल की। गाइस, इस होटल के बारे में जानने के बाद जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे ऐसा पता चला कि 113 साल पहले इस होटल में एक ऐसी घटना घटी थी जो घटनी नहीं चाहिए थी। तो उस रात ऐसा क्या हुआ था, उससे पहले एक स्टोरी सुनो। आनंद झा नाम के एक मूवी डायरेक्टर थे जो इन सारी बातों को जो सवाई होटल में हो रहा है उसे अंधविश्वास मानते थे। 2003 में वो अपनी पूरी टीम के साथ इस होटल में मूवी की शूटिंग करने आए। ये होटल उनकी मूवी का एक मेन लोकेशन था, जिसकी वजह से उन्हें इस होटल में काफी दिन तक रुकना था। शूटिंग करने का मेन रीजन था इसका आर्किटेक्चर और इसका इंटीरियर डिजाइन, जिसको आप एक्सपीरियंस करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप 150 साल पीछे ब्रिटिशर्स की एज में जा चुके हो। तो आनंद झा जो मूवी डायरेक्टर थे वो एक दिन ऐसे ही होटल में घूम रहे थे तो उन्हें पीछे से एक आवाज आती है। अब वो आवाज कुछ पहचानी सी लगती है। जब आनंद पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि उसी का टीममेट अर्जुन उसे आवाज दे रहा होता है और अर्जुन काफी डरा हुआ है और डरी हुई आवाज में वो ये बताता है कि रात में जब मैं यहाँ के बॉलरूम के पास से गुजर रहा था तो उस रूम के ऊपर का झूमर अपने आप हिलने लगा, वहाँ पर कोई भी हवा नहीं चल रही थी। दिस इज इम्पॉसिबल, राइट? अर्जुन कहता है कि खिड़की और दरवाजे जोर जोर से खुलने और बंद होने लगे थे। और ये सब देखने के बाद सबसे शॉकिंग चीज जो अर्जुन के साथ हुई वो ये थी कि उसकी बॉडी इतनी ज्यादा हद तक ठंडी पड़ गई थी कि उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा था। उसे डर भी लग रहा था, बट एट द सेम टाइम वो मूव भी नहीं कर पा रहा था वहां से। बट डर की लिमिट सिर्फ इतनी ही नहीं थी, ये सारे एक्टिविटीज के साथ साथ उसे इस रूम में एक आवाज सुनाई देती है कि कौन है, चले जाए यहाँ से। और जैसे ही ये लाइन एंड होती है सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब देखो, अर्जुन को इतना तो फील हो गया था कि कोई ना कोई तो वहां पर था जिसको नहीं होना चाहिए था। अब यहाँ एक ट्विस्ट है कि जब अर्जुन ये बात डायरेक्टर को बता रहा होता है, यानी आनंद झा को, तो ये सारी चीजें सुनने के बाद उसके होश तो उड़ते हैं, बट उसे कुछ याद भी आता है। वो अपने रूम में जाता है और एक बुक उठाता है, द मिस्ट्री ऑफ मसूरी बाय रस्किन बॉन्ड। और जैसे ही वो इस बुक को पढ़ता है उसे समझ में आ जाता है कि अंदर चल क्या रहा है। मैं लिखी थी एक डरावनी लेडी गार्नेट की स्टोरी। साल 1911 में एक नॉर्मल सा दिन था। इसी होटल में 49 इयर्स ओल्ड एक लेडी आती थी जिनका नाम था लेडी गार्नेट और मी। वो लेडी रुकने के लिए आई थी, तो बाकी लोगों को जिस तरीके से रूम मिलते हैं, लेडी गार्नेट को भी एक रूम मिलता है जिसका नंबर होता है रूम नंबर 17। लेकिन जिस रात ये लेडी इस होटल में रुकती है वो रात इस होटल के लिए सबसे काली रात बनने वाली थी। एक्चुअली वो लेडी यानी लेडी गार्नेट काला जादू करती थी, जैसे मरे हुए लोगों को जिंदा करना, किसी का फ्यूचर देखना और किसी की भी आत्मा से बात करना। यहाँ तक कि शैतान को बुलाने की पावर और विद्या भी थी उसके पास। देखो, वैसे तो लेडी गार्नेट को रूम सिर्फ एक दिन के लिए अलॉट हुआ था, लेकिन काफी दिन हो चुके थे और लेडी गार्नेट अंदर से बाहर नहीं आई थी और ना वो रूम खुल रहा था। मजबूर होकर होटल वाले पुलिस को बुलाते हैं तो वो ये देखते हैं कि इस रूम के अंदर अजीब चीजें पड़ी हुई, जैसे जलती हुई कैंडल्स जो अभी तक जल रही थी, मरे हुए बकरे का सर, 3 मरे हुए इंसानों की लाश जिसको आधे आधे में बांटकर उनके लिम्स को यानी हाथ और पैर को काले जादू में यूज किया जा रहा था। इसके अलावा भी खोपड़ियां और इनफैक्ट बहुत सारी चीजें जो ब्लैक मैजिक में यूज होती हैं वो वहां पर अवेलेबल थी। लेकिन इन सारी चीजों में एक क्वेश्चन उठता है कि लेडी गार्नेट कहाँ थी? तो दृश्य कुछ ऐसा था कि ये सारा ब्लैक मैजिक नीचे था और लेडी गार्नेट अपने बेड पर मरी पड़ी हुई थी। ये सब होने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया तो उन्हें ये पता चला कि लेडी गार्नेट की बॉडी से हाइड्रोजन साइनाइड नाम का जहर मिला, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सुनने के बाद शायद आप थोड़े डिस्टर्ब हो जाओ। जिस डॉक्टर ने लेडी गार्नेट का पोस्टमार्टम किया था उसी डॉक्टर की कुछ दिनों बाद मिस्टीरियस तरीके से मृत्यु हो जाती है और उस डॉक्टर की मृत्यु भी हाइड्रोजन साइनाइड जहर खाने से हुई थी। और ऐसे करके एक एक लोगों की मौत होने लगी उस होटल से रिलेटेड जितने भी लोग थे, और सबकी मौत का रीजन सिर्फ एक चीज आ रहा था, हाइड्रोजन साइनाइड। देखो, ये रहस्य है कि हाइड्रोजन साइनाइड ही क्यों, बट इतना तो हम जानते हैं कि जो भी लोग वहाँ पे जाते हैं वो अपने एक्सपीरियंस को जिस तरीके से बयां करते हैं वो रोंगटे खड़े करने वाला एक्सपीरियंस होता है। और एक नॉर्मल इंसान हमारे और आपके जैसा अगर वहाँ पे जाके स्टे करेगा तो शायद उसकी रूह कांप जाए। वैसे बहुत सारे लोग इस होटल में हो रही ऐसी चीजों को मार्केटिंग स्टंट भी कह रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है? कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताना इस स्टोरी से रिलेटेड। क्या ये सच में एक भूतिया घटना है या फिर एक PR स्टंट है?